हेलो दोस्तों, यहाँ पर अभी सुबह का टाइम है और आरती निकल चुकी है सब्जियाँ तोड़ने के लिए। ताजे ताजे भाटे फले हैं यहाँ, तो आज मैं इन्हें तोड़कर घर ले जाऊंगी और इनकी कलौंजियाँ बनाऊंगी। बहुत टाइम हो गया मैंने भाटे की कलौंजियाँ नहीं बनाई हैं। मैं सब्जियाँ तोड़ने के लिए तो आ गई, पर मैं कुछ लेकर ही नहीं आई हूँ। मैं तोड़ूंगी कैसे इन्हें, और इसमें तो कांटे भी लगे होते हैं। हाथ से तोड़ूंगी तो मेरे हाथ में चुभ सकते हैं, पर मैं ट्राई करके देख सकती हूँ टूटेगा या नहीं। ये तो टूट ही नहीं रहे हैं, जोर लगाना पड़ेगा। 1 2 3, ये टूट गई। अब मैं इसे रख लेती हूँ। और अब यहाँ पे खुशी उठ जाती है, तभी वो देखती है कि उसका छोटा भाई उसके पास में सो गया है। अब उसे लगता है कि उसके भाई उसके पास में कैसे सो गया है। लगता है मम्मी पापा नहीं है। लगता है मीठे मम्मी और मीठे पापा कुछ काम से चले गए हैं, इसीलिए इस तकलू को छुटकू को मेरे पास सुला दिया है उन्होंने। आपने मुझे तकलू कहा ना, अब रुको मैं आपके बाल खींच खींच कर क्या बना देता हूँ। देखो मैं खींचू, टिश्यू, खींचो 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 खींचो। बहुत चिल्लाया मुझे दीदी ने, बहुत चिल्लाया। तकलू बोला, खींच खींच कर बाल खींच खींच कर नोच डालूंगा मैं। आप तो भी तकलू बना दूंगा अपनी तरह। बहुत चिल्लाते हो ना आप मुझे, तकलू तकलू। अब आप भी तकलू देते हो दाव दे, देखो तब लोग आप पे हंसेंगे। अब आपको बताने कोई नहीं आएगा, मैं आपके बाल नोच डालूंगा। तूने ये क्या किया? मैं तो तुझसे मजाक कर रही थी और तो सच में मेरे बाल खींच डाला तूने मेरे बाल। मैं मीठी मम्मा को बताने जा रही हूँ। मीठी मम्मा कहाँ हो आप? अब मेरी ऐसी हालत देखकर कहीं कोई डर ना जाए। मीठी मम्मा भी नजर नहीं आ रही है। मैं कैसी भूतनी जैसी दिख रही होंगी, पता नहीं मेरे बाल कैसे हो गए हैं खड़े खड़े से। ये रही मीठी मम्मा। सुनिए सुनिए, देखिए मैं यहाँ पर आई हूँ। सुनिए ना, आप मुझे देख क्यों नहीं रहे हैं? मुझे देखिए तो। कौन हो तुम इतनी भयानक सी, और यहाँ कैसी आ गई हो? भागो। अरे मीठी मम्मा ने तो भाटा तोड़कर यही छोड़ दिया मेरे डर से। अब मुझे ही डांट पड़ेगी, मैं ही ले जाती हूँ घर। मुझे खुद ही दीदी का बाल नहीं खींचना चाहिए था। मैंने मजाक मजाक में ज़्यादा ही बाल खींच दिए उसके। अब वो रो रही होगी। मीठी मम्मा मुझसे डर कर भाग गई। क्या मैं इतनी भयानक लग रही हूँ? छुटकू ने क्या किया मेरे बाल के साथ? मैं कैसी भयानक लग रही हूँ? चलो मैं बाकी बच्चों से पूछ लेती हूँ कि मीठी मम्मा कहाँ है। सुनो तो, तुम सब सुनो मेरी बात। तुम सब क्या कर रहे हो यहाँ पे? क्या तुमने मीठी मम्मा को देखा है? अरे ये इतनी डरावनी कौन आ गई है हमारे मेला नगर में? देखो तो कितनी भयानक चुड़ैल जैसी लग रही है। हमें भागना होगा, कहीं ये चुड़ैल हमें खा ना जाए। चलो भागते हैं, चलो भागो। ये चुड़ैल तो हमें ही देख रही है, कहीं हमें खा ना जाए। भागो चुड़ैल, प्लीज हमें मत खाना, हम बहुत छोटे बच्चे हैं। अरे ये क्या, सारे बच्चे भाग गए मुझे देखकर। क्या मैं इतनी भयानक सच में चुड़ैल जैसी लग रही हूँ? अरे ये इतनी भयानक चुड़ैल आखिर आई कहाँ से है? अब हम अपने घर कैसे जाएंगे? हम यहाँ पर छुप गए हैं, वो कहीं हमें देख ना ले, कहीं अपनी भूख मिटाने के लिए हम छोटे छोटे बच्चों को खा ना ले। अरे चुप करो तुम सब, कुछ भूत ऊत नहीं होते। वो कोई डरावनी सी लड़की है जो घूम रही है इधर उधर। हम सबको नहीं डरना चाहिए। तभी यहाँ पर आरती अपने घर आ जाती है, हाँफती हुई, डरी हुई। अरे दीपक जी, पता है आज आपको क्या हुआ मेरे साथ? मैं जब सब्जी तोड़ने के लिए गई थी तब एक बच्ची चुड़ैल जैसी लग रही थी और मेरे सामने आ गई। इतनी भयानक थी वो कि मैं तो भाग ही नहीं पा रही थी। उसे देखकर मेरे बीपी लो हो गए थे। मैं बहुत डर गई थी। इतनी भयानक बच्ची चुड़ैल जैसी लग रही थी। पता नहीं वो कौन थी, कहाँ से आई थी। अरे आरती जी, वो कोई और नहीं, हमारी खुशी थी, छोटी सी हमारी बच्ची जिसे तुम डर कर भाग रही हो। और उसके ये हालत तुम्हारे इस कान्हा ने किया है, उसके बाल खींच खींच कर।
कान्हा ने मुझे खुद बताया है कि उसने खुशी दीदी के बाल कितनी खींची है और वो रोती हुई तुम्हारे पास गई थी, पर तुमने अपने डर के चक्कर में उसे वहीं छोड़कर आ गई। तुम्हें एक बार उसकी बात तो सुननी चाहिए थी। और भूत कुछ नहीं होता है, कोई चुड़ैल नहीं होती है। तुमने अपने डर के चक्कर में उसे वहीं छोड़ दिया। तुम इतनी डरपोक होगी मुझे लगा नहीं था, पर तुमने अच्छा नहीं किया उसके साथ। अब ढूंढो उसे। अरे क्या सच में दीपक जी वो हमारी खुशी थी? उसकी ये हालत हमारे छुटकू ने किया। इन बच्चों को भी ना अकेले नहीं छोड़ना चाहिए हमें। कब क्या कर देते हैं समझ नहीं आता है। जब देखो बस लड़ाई करने लग जाते हैं खेलते खेलते। मस्ती भी करना है, लड़ना भी है। मीठे पापा सब लोग मुझसे डरकर भाग जा रहे हैं और मुझे चुड़ैल बोल रहे हैं। क्या मैं इतनी भयानक हूँ? खुशी बेटा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा। मैं तुम्हें अपने डर के चक्कर में तुम्हें पहचान नहीं पाई। अपनी ही बच्ची को मैं पहचान नहीं पाई। हमें इतना डरपोक नहीं होना चाहिए। चलो जो हुआ सो हुआ, अब आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। सॉरी खुशी दीदी, मुझे माफ कर दो। मैंने मस्ती मस्ती में दादा ही आपके बाल खींच दिए। इस वजह से आप सबको बहुत परेशानी हुई। मुझे सबसे माफी मांगनी है। सब लोग मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। अच्छे नहीं करूँगा खुशी दीदी, सॉरी, मुझे माफ करो ना। कोई बात नहीं छुटकू, मैंने तुम्हें माफ किया। हम सब बच्चे ऐसे ही होते हैं और तुम तो अभी ज़्यादा ही छोटे हो, इसलिए तुमने मुझे ऐसे बना दिया बाल खींच खींच कर। भाई तो ऐसे ही होते हैं, छोटे भाई मस्ती वाले। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय फ्रेंड्स।